हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया चैप्टर 9 क्लास 10th। इसमें एक टॉपिक जूट क्रॉप ऐड हुआ था जो कि पुरानी बुक्स में नहीं है, न्यू बुक्स आई हैं उसमें ये दे रखा है। तो जूट क्रॉप वाले टॉपिक को मैं आज फिनिश करा देता हूँ। इसके बाद फिर इसका एक कंबाइंड वीडियो मैं मर्ज करके डाल दूंगा, ठीक है ना। चैप्टर 8 का मैंने डाल ही दिया है और सभी चैप्टर्स के मैं कंबाइंड वीडियो डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है क्लास 10th SST, तो उसको आप देख सकते हो। और शुरुआत करते हैं जूट क्रॉप के बारे में, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है ना। ये ऐसी हो दिखती है कुछ जूट क्रॉप, आप अगर देखें तो इमेजिन करें इस प्रकार की जूट क्रॉप होती है। ये इसका स्टेम है, स्टेम मतलब जो तना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। और इसी में से फाइबर को मतलब निकाला जाता है, ठीक है। स्टेम में से ही इसको निकाला जाता है छील कर, वही फाइबर की तरह इस्तेमाल होता है। ये इसका एक्चुअल प्लांट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेन पार्ट इसका जो जूट के लिए काम आता है वो है ये स्टेम वाला पार्ट। इसमें जो रेशे होते हैं उसको छील कर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के इसके रेशे होते हैं, उनको सुखा दिया जाता है। और फिर इनसे आपने देखा होगा जो रस्से होते हैं, रोप्स जिनको बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनकी मतलब बनाते हैं, बोरी, रस्से, कई सारी चीज़ें होती हैं। प्लस पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, पेपर कागज़ इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। जूट एक फाइबर क्रॉप है, फाइबर मतलब जिसमें से रेशा निकलता है, ठीक है, फाइबर क्रॉप है। और भी अच्छा, आप मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और क्रॉप्स के नाम बताओ जिनसे फाइबर निकलता है, ठीक है। क्रॉप्स फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है आपको कमेंट करके बताना है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। आपने साइंस भी पढ़ रखी है तो मुझे कमेंट करके बताना है कहाँ कहाँ से फाइबर मिलता है, नाम बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, जूट फाइबर जो है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। लुक देखो बिल्कुल सोने जैसा लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्टेम है जूट प्लांट की, इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और जो फाइबर जो मिलता है, ध्यान देना, फाइबर जो मिलता है जूट का, उसकी हम रोप और कई सारे आर्टिकल्स बनाते हैं। रोप्स मतलब रस्सियाँ बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जूट क्रॉप अगर करनी है आपको तो जूट क्रॉप उगाने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो चाहिए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, देखो ये अपना पूरा वर्ल्ड हो गया, बीच में से यहाँ से इक्वेटर जा रही है, यहाँ पर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन है इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल में आपको पता है गर्मी रहती है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं, और ऊपर जाओगे तो फिर सन की रेज कम पड़ती हैं और माहौल ठंडा हो जाता है। प्लस वेट क्लाइमेट चाहिए, वेट का मतलब नमी वाला क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल वेट, वार्म ट्रॉपिकल एंड वेट क्लाइमेट चाहिए जूट की ग्रोथ के लिए, जूट फसल उगाने के लिए। अब यहाँ पर एक नंबर का और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो आपको बताना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। पूरे टोटल इंडिया में जितना भी जूट प्रोड्यूस हो रहा है उसका लगभग 60% प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और भी स्टेट हैं, आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें भी जूट का प्रोडक्शन होता है। ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो। लोकेट करते हैं, चलो मैप प्रैक्टिस करते हैं। बांग्लादेश की यहाँ पे बगल में दे रखा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बगल में यहाँ पे दे रखा है झारखंड, झारखंड के ऊपर दे रखा है बिहार, और यहाँ पर ये दे रखा है आसाम, क्या दे रखा है, आसाम। और ये है आपका उत्तर प्रदेश, और बंगाल के नीचे है आपका त्रिपुरा, ठीक है ना। मैप प्रैक्टिस आप जारी रखें। एक बार आपको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेना है कि मैप में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। एटलीस्ट पहले इंडिया के स्टेट्स के बारे में जानकारी लें, ठीक है। और इनको हम जो DED आएंगे उसमें भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, सो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।